राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज हम आपको बहुत ही अच्छी काल मृत्यु एवं काल की कहानी सुनाएंगे। अकाल मृत्यु क्या होती है वो सब इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। पुराने समय की बात है, जिस टाइम पे कच्चे मकान हुआ करते थे। एक बार 3 चोर चोरी करने के लिए एक घर में सेंध लगाकर अंदर चले जाते हैं। उसी सेंध से एक लंबा ठाड़ा सर्प यानी कि काला सांप अंदर आ जाता है और घर में सोई हुई औरत को काट लेता है। वे तीनों चोर ये सब देख के दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि ये सांप क्या था, इसने हमें छोड़ के इस औरत को क्यों काटा। तो वे तीनों चोर बोले घर चलते हैं। तो उनमें से एक चोर बोला आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इस सांप का पीछा करूंगा। 2 चोर अपने घर चले जाते हैं और तीसरा चोर उस सर्प का पीछा करने लग जाता है। चलते चलते वो काफ़ी दूर निकल जाता है। काफ़ी दूर चलने के बाद वो सर्प एक सूअर में बदल जाता है। ये देख के वो आदमी पहले तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, किंतु वो उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। धीरे धीरे समय बीतता है और दोपहर का समय हो जाता है। तो वो सर्प एक भैंसे में बदल जाता है। फिर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके पीछे चलता रहता है। आखिर में आके संध्या का समय हो जाता है और वो एक मनुष्य के रूप में बदल जाता है। तो ये देख के वो उस चोर से कहता है मेरा पीछा मत करो, तुम अपने घर वापस लौट जाओ। फिर वो चोर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वह बताता है कि मैं काल हूँ, मुझे मृत्यु भी कह सकते हैं और समय भी कह सकते हैं, और मैं हर जगह रहता हूँ, मैं कहीं पर भी कभी भी आ सकता हूँ। तो उसके ये सवाल सुन के वो चोर बोलता है तुम काल हो तो मुझे ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी। तो काल उसे बताता है कि आज से 10 वर्ष बाद एक जामुन के पेड़ से गिरने की वजह से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और उस पेड़ और जगह का नाम भी बताता है कि उस पेड़ से ही तुम गिरोगे। तो वो चोर उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता है और वापस अपने घर आ जाता है। और वो सोचता है अगर मैं इस गांव से ही कहीं दूर चला जाऊं और फिर मैं यहाँ कभी लौट कर भी नहीं आऊँगा, तो फिर देखता हूँ मेरी मृत्यु कैसे हो जाती है। और वो उस गांव को छोड़कर चला जाता है और धीरे धीरे इस बात को भी भूल जाता है और वो शहर जाकर कुछ कामकाज करने लगता है। और धीरे धीरे 10 वर्ष बीत जाते हैं। और 10 वर्ष बाद एक दिन वो काम कर रहा था तो कोई उसे बाहर से आवाज़ लगाता है कि तुमसे गांव से कोई मिलने आया है। तो वो बाहर जाके देखता है उसकी बीवी और बच्चे बाहर खड़े हुए होते हैं। तो वो अपनी बीवी बच्चों को देख के बहुत गुस्सा करता है और बोलता है ये तुमने कैसा भेष बना रखा है, यहाँ पे मेरी भी कुछ इज्जत है, तुमने सब मिट्टी में मिला दी है। तो उसकी औरत बोलती है ये सब आप ही की वजह से हुआ है। वो बोलता है वो कैसे। तो वो उससे बताती है आप जो पैसे भेजते हो ना तो आपके भैया भाभी वो पैसा हमें देते हैं और ना हमारा खर्चा ढंग से चलता है, हम भूखे मर रहे हैं गांव में। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ सुबह ही गांव के लिए निकल जाता है। काफ़ी दूर चलने के बाद वो लोग थक जाते हैं और वो आदमी उसी जामुन के पेड़ के नीचे आ जाता है और उसकी बीवी बोलती है बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, चलो थोड़ा आराम कर लें, फिर उसके बाद घर चले जाएंगे। वो बोलता है चलो ठीक है। तो वो जामुन के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तो उसके बच्चे बोलते हैं पापा पेड़ पे बहुत अच्छे जामुन लगे हैं,
और उसकी बीवी भी कहती है, जी बहुत भूख लग रही है, कुछ जामुन तोड़ लीजिए। वो जैसे ही पेड़ के ऊपर चढ़ता है, उसे वहाँ पर चढ़ते ही वह काल वहीं बैठा हुआ मिलता है और वह बोलता है, देखो तुम आ गए ना, वहीं मृत्यु वहीं बुला लेती है जहाँ जिसकी लिखी होती है। तो वह कहता है, ये कैसे? वो बोलता है, नीचे देखो। वो जैसे ही नीचे देखता है तो ना तो उसे वहाँ अपनी बीवी दिखती है और ना ही बच्चे। जैसे ही वो नीचे की तरफ मुड़ता है, काल उसे ऊपर से ही धक्का दे देता है और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अकाल मृत्यु ऐसी ही होती है। और गांव वाले उसे बोलते हैं, बेचारा 10 साल बाद गांव आया था शहर से और आते ही जामुन खाने के लिए पेड़ पे चढ़ा और गिरकर इसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, अकाल मृत्यु कहीं भी किसी भी टाइम किसी को भी आ सकती है। टाइम का कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि इंसान के साथ काल हमेशा रहता है। पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।